देखिए 11 नंबर क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताएं। तो गाइज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि -b/c। क्लियर है? देखिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, -b/c होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखें। आप बोले माइनस तो माइनस बी के स्थान पे क्या होगा? देखिए पहला स्थान ए, दूसरा स्थान हो जाएगा बी, तीसरा स्थान सी। तो बी के स्थान पे 4 है तो 4 लिख दिया माइनस है फॉर्मूला का। सी के स्थान पे ये पहला स्थान पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को छोड़ के कितना एक्स स्क्वायर है? एक एक्स स्क्वायर है तो नीचे में 1। अब इसको हल कीजिएगा तो 1 से भाग दीजिएगा -4 में तो आंसर आ जाएगा -4, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर कहता है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। तो योग और गुणनफल बोला है समान, तब के का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए बहुत इजीली तरीके से बनाते हैं। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, समझने का प्रयास कीजिए। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, बराबर समान मतलब बराबर, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है गाइस? अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -b/, क्या आता है? ए, है ना, इक्वल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू याद होना चाहिए c/a। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए ए से ए कट जाएगा। क्लियर है? बचा क्या? -b = c। क्लियर है? अब देखिए बी के स्थान पे क्या? तो बी के स्थान पे गाइस 6 है। क्या है? 6। एक्स को छोड़ के लिखना तो माइनस तो माइनस 6 तो 6 इक्वल सी के स्थान पे देखिए 9k है तो यहाँ पे बोल सकते हैं 9k। क्लियर है? एक्स को बोले छोड़ के लिखने के लिए, के को नहीं बोले, ठीक है। अब गुना से आएगा भाग में तो बोले -6/9। क्लियर है? इक्वल ये पर में 6 बच जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो देखिए कितना बार किससे कटा? 3 से कटा, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि k इक्वल हो गया -2/3। इस प्रकार से फटाक से आप आंसर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट हो गया, बी नंबर करेक्ट। क्लियर है? तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। तो याद 13 नंबर कहता है यदि x = 1 तो दोनों समीकरण हो x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल होंगे, तब a × b का मान बताना। तो बिल्कुल इजीली तरीके से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बोलिए x के स्थान पे 1 रखना है। क्लियर है? तो बोले यहाँ पे हम 1 रख देते, पहले प्रश्न लिख देते, दिया गया x² + x + a = 0। क्लियर है? x के स्थान पे रख देते 1 तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x के स्थान पे रख देते 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस a तो a = 0 तो 0। क्लियर है? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा 2 प्लस a = 0 तो a बराबर क्या जाएगा? ये 2 चल जाएगा वो पर उठ के, क्या पर ऊपर तो -2 हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अब अगला देखिए, चलिए ये वाला नहीं ना, यहाँ पर दिखे। अब हम बोलिए दूसरा में x का स्थान पे क्या रखना है साथियों? 1 तो बोले b तो b x के स्थान पे 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस b तो b x के स्थान पे रख दिए 1 प्लस क्या यहाँ पे? यहाँ दिया 3 है तो यहाँ पे रख दिया 3 = 0। क्लियर? ये आपका 3 है, ठीक है। अब बोले b गुना a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा b प्लस b, है ना, या b गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस या पे प्लस है 3 = 0। क्लियर है? तो बोले 2b बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा -3 तो b बराबर क्या आ जाएगा? गुना से भाग में तो -3/2। क्लियर? आपसे पूछा क्या गया है? देखिए आपसे क्या पूछा गया ये बात ध्यान में रखें। आपसे बोला गया यहाँ पे a × b का वैल्यू बताए तो बोले a × b, तो a का वैल्यू कितना निकला? एक वैल्यू है -2 और b का वैल्यू कितना निकला? -3/2। अब स्क्वायर कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -3 तो आपका आंसर आ जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर कहता है यदि x 2 पर पावर x 2 पर पावर कहता है x + y बराबर 2 पर पावर x - y इक्वल 2 पर पावर ये 3/2 यहाँ पे बटे, ठीक है। देखिए हम इसको लिख रहे हैं इस प्रकार से है कि 2x + y = 2x - y = 2 पर पावर 3/2 इस प्रकार से। क्लियर है? अब देखिए इसको हल करते हैं। बोले बेस कट जाएगा, बेस क्या जाएगा आपका? बेस डिलीट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। क्लियर? आगे देखिए बचा x + y = x - y इक्वल बचा 3/2 इस प्रकार से।
बोले ये भी प्लस एक्स, ये भी प्लस एक्स के लिए कट जाएगा, बचेगा वाई, ये माइनस वाई का पढ़ लीजिए। बोले प्लस वाई इक्वल 3/2। अब बोलेगा 2y इक्वल हो जाएगा 3/2। बोले गुना से कहाँ जाता है, भाग में, तो बोल सकते हैं या y बराबर 3/2 गुना 2 यानी 3/4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि आपका हो गया y का वैल्यू पूछा तो 3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए, यदि आ रही है तो लाइक करें। अब देखिए आगे, तो यहाँ देखिए 15 नंबर कहता है कि cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये ई आपका मिस प्रिंट हो गया था तो ई नहीं है ना, तो cos थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू बताना। देखिए बिल्कुल घबराना है। बोले cos थीटा का सूत्र बोलिए, cos थीटा का सूत्र आपको पता आना चाहिए, आधार बटे लंब, उसमें जानते हैं लंब आधार में, तो आधार बटे कर्ण होगा सर, तो लंब बोल दे, सॉरी इसके लिए, गुना कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला गाइस कर्ण, ये देखिए हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया, कर्ण बटे होता है लंब, क्या था कर्ण बटे लंब। बोले कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आधार, यहाँ पे बचेगा लंब, तो आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला है, आधार बटे लंब कोट थीटा का, किसका कोट थीटा का, तो आपका राइट आंसर कोट थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखिए क्या प्रश्न दिया, तो यहाँ देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का वैल्यू, तो व्युत्क्रम का मतलब समझिए, व्युत्क्रम का मतलब समझिए, व्युत्क्रम का मतलब कहता है कि दो संख्याओं को गुणनफल एक होना चाहिए, यानी एगो अल्फा होगा तो एगो 1/अल्फा होगा, तब नहीं एक होगा, यानी एक होगा 3 तो एक होगा 1/3, तब नहीं एक कट करके एक होगा, तो व्युत्क्रम यही कहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया पे व्युत्क्रम का आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, यानी एक होगा अल्फा गुना 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा होगा, क्लियर, पलट जाएगा, तो बराबर गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे, ये बीटा ही है समझिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, लेकिन एक नियम का पालन करने के लिए बोला कि एक होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा 1/अल्फा ले। देखिए अल्फा से अल्फा कट गया बचा एक, ये गुणनफल का नियम पालन किए, या सी का वैल्यू क्या है -b, एक कितना एक, तो आंसर आ जाएगा बी बराबर क्या आ जाएगा -1, ये माइनस उठ करके पार आ जाएगा, गुना जब कीजिएगा तो पार आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए सत्या कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल्य समान है तो प्रत्येक मूल्य का मान होगा। जब मूल्य समान हो ना तो साथियों मूल्य कब होता है, सबसे पहले आप बताइए मूल्य कब होता है, मूल 2 को होगा, कितना 2 को, यानी कि 2 को मूल होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए कितना 2 को मूल, तो मूल्य समान है तो हम बोले एगो अल्फा होगा, तो ये को अल्फा, तो दूसरा भी क्या आ जाएगा अल्फा होगा, क्या आ जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा जोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, यानी कि मूल्य समान, यानी योग बोल रहा है, समान का मतलब योग, तो मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखिए 2 आंसर, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 हो गया, है ना। अब बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -b है, ए का वैल्यू क्या ab है, तो इसको हल कीजिएगा तो ये देखिए, तो हल कीजिएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो बोले अल्फा बराबर क्या आ जाएगा -b, ये गुना सा भाग में आ जाएगा -b/2 a हो जाए, ये वाला a हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू -b/2 है। तो आपको याद रखना है कि जब जब मूल्य समान पूछे, मूल्य समान हो तो आपको याद रखना है फार्मूला ये है बोला अल्फा बराबर -b/2 है, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। क्लियर है? तो आगे देखिए प्रश्न में क्या कहता है। देखिए 18 कहता है x + 2 × x - 2 = 5 के मूल्य निम्नलिखित में कौन होंगे, तो बोला कौन होंगे, आंसर बताना, मूल बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो बोले प्रश्न दिया गया x + 2 × x - 2। क्लियर? अब इसको हल कीजिए, बोलिए इसको थोड़ा देर के लिए a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो हो जाएगा a + b, अधिक x को क्या माने a, तो यहाँ भी हो जाएगा a, अब -2 को क्या माने b, तो हो जाएगा a - b, तो a + b a - b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² - b² ये फॉर्मूला आता है ना, तो एक को किसको माने x को, तो यहाँ पे वैल्यू बैठे तो x हो जाएगा x² - b किसको माने b माने 2 को, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए, बराबर हो जाएगा 0, ध्यान में रखिएगा, तो बोले x² - 4 = 0। अब देखिए तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो ये माइनस और पार चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो बोले x बराबर हो जाएगा ये √4, तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2 आपका आंसर आ जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है।
कहते यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 तो बी और सी का मान ज्ञात करना। बी और सी का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, शून्यक दे दिया गया 6 यानी शून्यक नहीं, एक्स का वैल्यू दिया गया 6, एक बार -2 बोल रहा है तो छोड़ और -2, तो ध्यान में रखिए। तो ये आपका प्रश्न दे दिया। अब देखिए हमें हल कर रहे हैं, एक्स के स्थान पर रखते हैं 6 पहले है ना, तो बोलेगा 6 रख दे तो 6, इस पे पावर 2 तो 2 प्लस बी तो बी, एक्स का स्थान पर रख दे 6 प्लस सी है ना इक्वल 0 रख देना। क्लियर। तो बोले 36 प्लस 6 भी हो जाएगा प्लस सी इक्वल 0, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब एक्स के स्थान पर रखना -2 एक बार। क्लियर। तो यहाँ पे -2 रख करके बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये पर सवाल है, तो एक्स के स्थान पर -2 रख दिए, इस पे पावर 2 प्लस बी तो बी गुना एक्स के स्थान पर क्या रख दिए यहाँ पे -2। क्लियर है। प्लस सी तो सी इक्वल 0, बोले 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कीजिएगा तो अब क्या जब माइनस, ये प्लस माइनस 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 हो गया 2b प्लस सी इक्वल क्या जाएगा 0। ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कीजिए और बी और सी का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। ये देखिए यहाँ विलोपन विधि, बोलिए प्लस है तो इसको बना दीजिए माइनस। देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो बोलिए प्लस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस डिलीट हो जाएगा है ना। 36 में 4 घट जाएगा, बचेगा 32 और यहाँ पे ये क्या है ना, ये प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा 8b बराबर 0। तो 8b इक्वल वो पार चल जाएगा -32, तो 8 चौका 32, तो b बराबर हो जाएगा -4। उसी प्रकार से आपको निकालना क्या चाहिए साथियों, c निकाल लेना है। क्लियर है। क्या निकालना है, c। तो देखिए आप c निकाल रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट को चूज कर लीजिए। फर्स्ट का आपका 36 प्लस 6b प्लस c, ठीक है, इक्वल 0। तब बोले 36 तो 36 प्लस 6 तो 6, b के स्थान पे कितना रखना -4, तो यहाँ लिख दे -4 प्लस सी इक्वल 0। क्लियर है। ये 0 हो गया। बोले 36 तो 36 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, सोचो कि 24 प्लस सी इक्वल 0। 36 में 24 घटाइएगा तो बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12, ये 12 बच जाएगा प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर 12 चल जाओ पार्टी पार, तो -12 यानी सी का वैल्यू -12, बी का वैल्यू -4, तो -4 -12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए 20 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब घात 1 होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए x पर पावर 1 ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।